बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय संत समाज, सज्जनों एवं देवियों, सद्गुरु कबीर साहब एक महान संत थे और विशुद्ध मानवतावादी संत थे। उन्होंने जगत की वास्तविकता को और इस जगत में आए हुए जीवधारियों के संबंध को, उनकी स्थितियों को भली भांति समझा और सही मार्गदर्शन किया। एक महान आध्यात्मिक संत जो कि जीवों की इस जगत में क्या स्थिति है और उनको कैसे इस दुखदाई जगत से अपने आप को सही मार्ग पर ले जाना है, इसके संबंध में उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। माया की प्रबलता, जिसके कारण तमाम जीव दुखी होते रहते हैं और इनसे बचना बड़ा ही मुश्किल है। दुखों का कारण हमें समझ नहीं आता। वस्तुतः हम किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके या अपने भाग्य पर दोष को मढ़ करके अपने आप में संतोष करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है इसे हम समझ नहीं पाते। जबकि वास्तविक बात है कि दुखों का कारण हम स्वयं हैं। और गोस्वामी जी ने भी इसके संबंध में कहा है कि कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। मानस की ये पंक्ति है कि क्या कहलवाते हैं राम से कि कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। अपने अपने किए हुए कर्मों का सभी भोग करते हैं। कर्म जैसा रहता है उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं और इस संसार में हमारा आना जाना रहता है। सद्गुरु कबीर का एक भजन है जो कि ध्यान देने योग्य है। पहले हम इसको समझें, तब हमें समझ में आएगा कि हमारा जीवन क्यों दुखी हो जाता है, कैसे हम माया में उलझते रहते हैं और माया हमें किस प्रकार से अपना गुलाम बना के हमें दुखों के गर्त में डुबोती रहती है। आइए भजन की ओर। सद्गुरु कबीर कहते हैं, ठगनी क्या नैना चमकावे, ठगनी क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ नहीं आवे, ठगनी क्या नैना चमकावे, कद्दू काट मृदंग बनाया, नींबू काट मजीरा, पांच तोराई मिली मंगल गावे, नाचत बालम खीरा, ठगनी क्या नैना
चमकावे, क्या नैना चमकावे ठगनी, क्या नैना चमकावे। रूपा पहाड़ के रूप दिखावे, सोना पहाड़ तरसावे, गलेदार मोतियन की माला, तीनों लोक भरमावे ठगनी, क्या नैना चमकावे, क्या नैना चमकावे ठगनी, क्या नैना चमकावे। भैंस पादमिनी चूहाया सिक, मेढक ताल लगावे, और चोला पहाड़ के गदहा नाचे, ऊँट विष्णु पद गावे ठगनी, क्या नैना चमकावे, क्या नैना चमकावे ठगनी, क्या नैना चमकावे। आम डार चढ़ी कछुआ तोड़े, गिलहरी चुनी चुनी लावे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बगुला भोग लगावे ठगनी, क्या नैना चमकावे, क्या नैना चमकावे री ठगनी, क्या नैना चमकावे। बंधुओं, इस भजन में सतगुरु कबीर साहब बहुत ही अधिक सावधानी पूर्वक माया पर करारा प्रहार करते हैं और माया को कहते हैं कि ए ठगनी, माया को ठगनी बताते हैं, क्योंकि समूचे संसार को वह ठग रही है। माया है क्या चीज? माया जो नहीं है उसकी प्रतीति होना, वही तो माया है। माँ का अर्थ होता है संस्कृत में नहीं, और या यत शब्द का स्त्रीलिंग रूप प्रथमा एक वचन में होता है या, जिसका अर्थ होता है जो, यानी जो नहीं है लेकिन हम उसको मान लेते हैं कि वही है। हमारा जगत से संबंध वास्तविक नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि यह जगत हमारा है। धन, कुटुंब, परिवार, स्वजन, परिजन, यहाँ तक कि अपना शरीर, सारे के सारे चीज पर हम मोहाग्रस्त होकर उसको अपना मान बैठे हैं। बस यही माया है। और जिस समय हमारा यह मोह पास खत्म हो जाता है, हम मोह से हट जाते हैं, माया उसी समय खत्म है। तो सद्गुरु कबीर पक्के सावधान संत थे। वास्तविकता की ओर वे संकेत करते हुए कहते हैं कि ठगनी क्या नैना चमकावे, ये माया ठगनी, तुम तो संसार को ठग रही है, लेकिन हमारे पास तुम्हारा नहीं चलेगा कुछ। तुम काहे आंख चमका रही है, हमको क्या आंख दिखा रही है? कबीरा तेरे हाथ न आवे, कबीर तेरे हाथ में आने वाला नहीं है। क्या कहते हैं सद्गुरु कबीर? फहम आगे फहम पाछे, फहम दहिने डेरी, अब फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। फहम अरबी भाषा का शब्द होता है, इसका अर्थ होता है सावधानी, यानी वे आगे पीछे दाएं बाएं हर हमेशा हर जगह सावधान रहने के लिए कहते हैं, हर स्थिति में चारों तरफ। और सावधानी पर भी सावधान रहने के लिए कहते हैं। ऐसे सच्चे साधक संत का भला माया क्या बिगाड़ सकती है? तभी तो वो कहते हैं ठगनी क्या नैना चमकावे।
कद्दू काट मृदंग बनाया, कद्दू काट मृदंग बनाया। बुद्धि रूपी कद्दू को काट कर हम मृदंग बना लेते हैं, यह जीव मृदंग बना लेता है। और नींबू, मन रूपी नींबू को काट कर मजीरा बना लेता है। अब 5 तो रही मिली मंगल गावक, और 5 ज्ञानेंद्रियां आँख कान नाक जीव त्वचा, ये उसी में विषयासक्त होकर, इस संसार में विषयासक्त होकर मंगल गान करते हैं। अब भोला भाला जीव नाचत बालम खीरा, बालम खीरा रूपी भोला भाला जीव ये उसमें मंगल गाते हैं, उसी में आनंद मनाते हैं, भूले रहते हैं। यही तो माया की प्रबलता है। आगे सदगुरु कबीर कहते हैं, रूपा पहर के रूप दिखावे, सोना पहर तरसावे, गले डार मोतियन की माला, तीनों लोक भरमावे। माया क्या करती है? माया कि अपना आकर्षक रूप बना करके, एक सुंदरी का रूप बना करके, सोना और चांदी से को जड़ करके, गले में मोती की माला पहन करके, यानी आकर्षक छवि दिखला करके, त्रिगुणात्मक जीव को मोहासक्त करके रखती है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, कोई भी हो, लेकिन सबको वह अपने बस में कर लेती है। इसलिए कहते हैं कि रूपा पहर के रूप दिखावे, सोना पहर तरसावे, गले डार मोतियन की माला, तीनों लोग भरमावे। ठगनी क्या नैना चमकावे, कि तीनों लोगों को, त्रिगुणात्मक संसार को वह ठग रही है। कहने का तात्पर्य है कि सभी प्रकार के व्यक्ति, चाहे सतोगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, ये मानव की बात करते हैं सदगुरु कबीर, मानवेतर किसी प्राणियों की नहीं। क्योंकि मानव के अलावे किसी भी प्राणी में इस प्रकार की चेतनात्मक शक्ति नहीं है, इस प्रकार की मनन शक्ति नहीं है, इतनी उन्नत उसकी सोचने की क्षमता नहीं है। इसलिए अन्य जोनी जो है वह केवल भोग की जोनी है, लेकिन मनुष्य की जोनी अपना चिंतन के बल पर, वैराग्य के बल पर, तप के बल पर, ज्ञान साधना के बल पर, विवेक के बल पर, यहाँ पर हम समस्त दुखों से निवृत्त होकर अपने आप का उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए सारे मानवों को संबोधित करते हैं सदगुरु कबीर कि वे जो है त्रिगुणात्मक संसार को, त्रिगुणात्मक जगत को, यानी हर प्रकार के मनुष्य को वह ठग लेती है, चाहे सतोगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी हो। फिर कहते हैं, भैंस पद्मिनी चूहा आशिक, अब मेढक तान लगावे। भैंस पद्मिनी या अविद्या जो है पद्मिनी, बहुत ही आकर्षक रूप वाली नारी बन जाती है। या अविद्या, माया। अविद्या का मतलब क्या होता है? अविद्या का मतलब होता है कि जो चीज़ की सही नहीं है और उसको हम सही मान के उस पर गर्व करते हैं, उसका हम अहंकार करने लगते हैं, उसी के अनुरूप अपने आप को जो है सही समझने लगते हैं, यानी अज्ञान। तो वो जो है अज्ञान रूपी भैंस और विद्या रूपी भैंस जो है आकर्षक नारी का रूप बना लेती है। और यह चूहा, मन रूपी चूहा, मन को चूहा क्यों कहा गया है? बड़ा छोटा सा रूप मन को दिया गया है। वास्तव में मन का साम्राज्य भले हम पर हावी हो जाता है, लेकिन मन है क्या चीज़? जिस समय हमारा विवेक जग जाता है, हमारी बुद्धि जग जाती है और हम ज्ञान के आलोक में तमाम कुवृत्तियों का दमन कर लेते हैं, तो मन कुछ नहीं रहता है, मन का कोई उस पर हक नहीं चलता, मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो इसलिए मन का कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता है। लेकिन ऐसी स्थिति उल्टी हो जाती है कि मन ही हमारे ऊपर जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर रखी है, मन ही हमें नचा रही है। इसलिए कहते हैं कि भैंस पद्मिनी चूहा आशिक, यह मन उसी पर आशिक है। अब मेढक तान लगावे, यह मेढक जो है राग विषय
यह मेढक जो है उसी का ताल लगा रही है। दुर्बुद्धि जो है, हमारे अंदर जब दुर्बुद्धि व्याप्त हो जाता है तो उसी में हम भूलने लगते हैं और वही लय और ताल में हम रंगने लगते हैं, उसी पर थिरकना शुरू कर देते हैं। चोला पहर के गदहा नाचे, बुद्धिहीन व्यक्ति जो है वह गदहा, उसको सदगुरु कबीर गदहा कहते हैं कि वो जो है चोला पहन लेते हैं मानव का, लेकिन मानव रूप में समझिए वो गधा है, दुर्बुद्धि वाला, कुबुद्धि वाला, और वो उसी में नाच रहा है। और ऊँट विष्णुपद गावे, और ऊँट कहते हैं अहंकार को, कि उसी में उसको इतना अहंकार हो जाता है, इतना अहंकार हो जाता है, वो उसी में परमार्थ पथ का जो है उपदेश करना शुरू कर देते हैं। अपने आप तो घोर नरक में जाते हैं और दूसरे को वैकुंठ बताना शुरू कर देते हैं, दूसरे को मुक्ति का मार्ग सुझाना शुरू कर देते हैं, जो कि कहीं ज्ञान का लेस नहीं, कहीं मतलब जो है सही तत्वबोध का लेस नहीं, लेकिन फिर भी उसको जो है अपने मिथ्या ज्ञानोपदेश के बल पर जो है वो मुक्ति का मार्ग बतलाना शुरू करते हैं, परमार्थ पथ बतलाना शुरू करते हैं। ये तो संसार की दशा है। इसलिए उसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भैंस पद्मिनी चूहा आशिक मेढक ताल लगावे, और चोला पहर के गदहा नाचे ऊट विष्णुपद गावे, ठगनी क्या नैना चमकावे। आम डार चरी कछुआ तोड़े, कछुआ जो होता है, कछुआ यह हमारी दुर्बुद्धि, मन की मलिनता, यह आम डार पर चढ़कर बैठी है। आम डार जो है हमारा ये मानव शरीर है, और मानव शरीर जो है ये 4 पुरुषार्थ को करने में सक्षम है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सबकी प्राप्ति इससे हो सकती है। अर्थ, धर्म और काम ये सांसारिक विषय के अंतर्गत आता है, लेकिन मोक्ष एक परमार्थिक विषय है, और मोक्ष भी इसी शरीर से प्राप्त किया जा सकता है, उसका साधन प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये दुर्बुद्धि जो है, ये मन की मलिनता जो है, राग द्वेष जो है, ये जो है आम के डार पर चढ़कर बैठ गया है, इस मानव शरीर के प्राप्त कर जो है ऊपर हावी हो गया है। गिलहर चुन चुन लावे, गिलहरी करते हैं मंद बुद्धि वाले भोले भाले जीव को, वो जो है इसी हमारी कुबीरतियाँ जो है, गिलहरी का मतलब हो गया कुबीरतियाँ, वो कुबीरतियाँ जो है वही सब फल चुन चुन के लाती है, जो कि वो राग अलापते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भोले भाले भक्त जो बगुला भक्त बने हैं वो इसी का भोग करते हैं, इसी में संसार में डूबते उतराते रहते हैं। बड़ा ही अच्छा व्यंग्य किया है सदगुरु कबीर ने। वो साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि ठगनी क्या नैना चमकावे, कि माया जो है, मतलब है कि सदगुरु कबीर साहब जो लोगों को समझाते हैं वे सांसारिक उदाहरण दे करके और उसी की भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि इस गूढ़ और रहस्यमय आध्यात्मिक विषय को वो भली भांति समझ जाए। लेकिन अगर जब तक कि हम सावधान नहीं होंगे और जब तक कि हम उस तरफ लगनशील नहीं होंगे, तब तक अपने आप का कल्याण भी नहीं कर सकेंगे, आत्मबोध भी नहीं कर सकेंगे, और झूठे राग रंग में ही हम भूलते रहेंगे। लोग सुख जो चाहता है कहाँ से? बाहर के भटकाव से। तीर्थ हुआ, व्रत हुआ, पूजा हुआ, पाठ हुआ, सब चीज़ से, सारे बाहरी साधनों से, बाह्य साधनों से वे अपने आप में जो है सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन यह कभी संभव नहीं है, और इसमें चलते चलते सारा जीवन मिथ्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, वैसे बीत कर चला जाता है, लेकिन हमारा कल्याण नहीं होता। और कल्याण बहुत कम समय में हो सकता है, संत बताते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। अंत में इस भजन में कहा है कि खोजी हो तो तुरंत ही मिलियों पल भर की तलाश में। अगर मुझको खोजने वाला हो तो मैं तुरंत मिल जाऊँ, पल भर की तलाश में। कौन मिल जाएगा?
जिसको हम खोज रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह हमारे अंदर से ही हो सकता है। हमारे अंदर में किस कारण से हम जो है उसमें फंस रहे हैं, और उससे जब मुक्त हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा ऐसा आत्मकल्याण हो जाता है कि कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार का दुख नहीं रह जाता है। उस स्थिति को हम समझ ही नहीं पाते हैं, और सद्गुरु कबीर वही स्थिति का दर्शन करा रहे हैं, उसी का बोध करा रहे हैं इस भजन के माध्यम से कि ठगनी क्या नैना चमका, कि माया को साफ वो जो है हटा देते हैं, माया को जो है वो जो है चैलेंज कर देते हैं कि तुम हमारे पास फटक नहीं सकती। ऐसा कोई साधक इस धरती पर शायद नहीं हुआ जिस प्रकार के सद्गुरु कबीर जो है माया को धिक्कारते हैं, फटकारते हैं, और माया उनके पास सट नहीं पाती है। तो बंधुओं, हमें संत के दृष्टिकोण को, उनके विचारों को परखने की, समझने की कोशिश करनी चाहिए। और यह जीवन, अनिश्चितता से भरा जीवन, जितना जल्दी हो सके हमें इसे अपने आत्मकल्याण की ओर लगा देना चाहिए, क्योंकि कब जीवन हमारा छूट जाएगा, कब जो है हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए मानव शरीर एक ऐसा शरीर है कि जहाँ से हम अपना आत्मोद्धार कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, और समस्त पारमार्थिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय।